आई अंडरस्टैंड कि औरत को हाथ लगाते ही आपका कुछ हो जाता है और उस वक्त ही शुरू करने का मन करता है। हाय एवरीवन, मैं हूँ ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो खास फीमेल वेटनेस के बारे में है। जी हाँ, बहुत सारी फीमेल पार्टनर ऐसी होती हैं जो रिलेशनशिप के दौरान वेट नहीं होती है। बहुत बार वो खुद वेट नहीं होते, बहुत बार जो मेल पार्टनर होते हैं वो उनके वेट होने तक का इंतज़ार नहीं करते, उससे पहले ही इंसर्शन प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। इससे क्या नुकसान होता है, क्यों एक फीमेल पार्टनर को वेट होना ही चाहिए, और अगर नहीं होता है तो आपको किस चीज़ पे फोकस नहीं करनी चाहिए, और अगर वो वेट नहीं होती है तो इससे आपको क्या क्या नुकसान होगा, सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में लिबरेटली बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो शॉर्ट होने वाली है बट आई एम श्योर ये आपके मैरिड लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। शुरू करते हैं उन फीमेल्स के लिए जो वेट होते हैं बट उनके मेल पार्टनर जो है वो उनके वेट होने का इंतज़ार नहीं करते। पहले इस चीज़ के बारे में बात तो कर ले कि वेट होना ज़रूरी क्यों है। देखिए, जब फीमेल पार्टनर संबंध बनाने के लिए रेडी होती है, उनका जो शरीर है वो प्रिपेयर होना शुरू होता है, उनकी बॉडी प्रिपेयर होनी शुरू होती है, तो सबसे पहला साइन यही है कि एक फीमेल वेट होना शुरू करती है, यानी कि गीलापन, लचीलापन आना शुरू होता है उनके प्राइवेट पार्ट में। बहुत सारे मेल पार्टनर होते हैं जो इसकी जानकारी रखते हैं और वो उनके फीमेल पार्टनर के वेट होने का इंतज़ार करते हैं। वो चेक करते हैं बाकायदा अपनी फीमेल पार्टनर के प्राइवेट पार्ट को टच करके कि उनकी फीमेल पार्टनर जो है वो वेट हुई कि नहीं हुई। अगर वो वेट होती है तो मेल पार्टनर बारीकी से समझ जाते हैं और बखूबी समझ जाते हैं कि हाँ, उनकी फीमेल पार्टनर वेट हो चुकी है। दैट मीन्स शी इज़ प्रिपेयर्ड नाउ फॉर पेनिट्रेशन। और जो मेल पार्टनर इसकी जानकारी नहीं रखते हैं वो मेल पार्टनर क्या करते हैं, वो बिल्कुल भी वेट नहीं करते और फीमेल पार्टनर के रेडी होने से पहले ही थोड़ा सा जोर देके वो इंसर्शन प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। और इससे क्या होता है पता है, इससे पहली बात फीमेल पार्टनर को काफ़ी डिस्कम्फर्ट महसूस होती है, जलन होती है, रैश होता है, बहुत बार कट्स आने के चांसेस होते हैं, इलास्टिसिटी की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। देयर हैव लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग इट। तो इसीलिए दोस्तों, एक फीमेल पार्टनर को वेट होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप एक फीमेल पार्टनर को वेट नहीं करते हो तो पहली बात कि फीमेल पार्टनर कभी भी आपके द्वारा दिए गए एफर्ट्स आप अपना जी जान लगा के कर रहे हो, आप फुल स्टेमिना के साथ, फुल स्ट्रेंथ के साथ आप बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रहे हो, बट वही परफॉर्मेंस उनके लिए पेनफुल हो जाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ आपको, बिल्कुल सिंपल सा, आप उसको गलत तरीके से नहीं लेना। जब आपको कॉन्स्टिपेशन होता है ना, कॉन्स्टिपेशन जब आपको होता है, कब्ज़ की समस्या जब आपको हो जाती है, तो फिर आप खुद सोचो, बहुत लोगों की आंसू निकल आते हैं, इतनी तकलीफ़ होती है उनको, इतनी ज़्यादा पेन होती है और ब्लड भी आना शुरू हो जाता है बहुत लोगों को। आप उसी चीज़ के साथ इसको कंपेयर करो कि अगर आपकी फीमेल पार्टनर का वो एरिया गीला ना हुआ और आपने ज़बरदस्ती अंदर डालने की कोशिश करी तो एक फीमेल पार्टनर को शायद उतना ही जलन और उतना ही दर्द महसूस हो रहा होगा। सारी फीमेल इस चीज़ को बताती नहीं है, बट इसका नुकसान पता है आपको क्या होता है। अगली बार जब भी आप अपनी फीमेल पार्टनर को हाथ लगाने की कोशिश करते हो तो चाहते हुए भी एक फीमेल पार्टनर बिल्कुल ना कह देती है, बिकॉज उसको डर लग जाता है उस दर्द का। इसीलिए एक फीमेल पार्टनर को वेट करना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी बात ये होता है कि अगर आपकी फीमेल पार्टनर वेट नहीं हो रही है, आपने ट्राई कर लिया, आप चेक करते हो, कभी कभार देखते हो कि आपकी फीमेल पार्टनर वेट हो गई, कभी कभार नहीं हुई, कभी कभार आप ये देखते हो कि अरे 2 मिनट में ही गीला हो गया, तो इसका आपने क्या प्रेडिक्ट कर लिया कि 2 मिनट में ही मेरी फीमेल जो है वो वेट हो जाती है। और फिर अगली बार आप बिना चेक करे
अपना काम शुरू कर देते हो सकता है इस वक्त वो वेट नहीं हुई। बहुत बार जब आप चेक करते हो तो 10 मिनट बाद भी वो वेट नहीं हुई। इसके पीछे रीज़न है दोस्तों, इसके पीछे रीज़न है। रीज़न ये है कि जब एक फीमेल पार्टनर ओवुलेशन पीरियड में होती है तो उसकी बॉडी जो है वो खुद से ही प्रिपेयर रहती है 50%, क्योंकि वो गॉड गिफ्टेड है कि उसको प्रेग्नेंट होना होता है। तो हार्मोन ही ऐसे एक्टिव होते हैं उस दौरान कि उसको ज़्यादा एफर्ट नहीं डालनी पड़ती, आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं देना पड़ता। थोड़ा सा केस, थोड़ा सा फोप्ले और बस आपकी फीमेल पार्टनर वेट हो जाती है। बट जब पीरियड आना शुरू होता है या पीरियड के थोड़े समय बाद ही, तब जो हार्मोन होते हैं ना वो पीक लेवल पे नहीं होता, तो आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। जो 2 मिनट लगे थे पहले, अब वो 10 मिनट लग सकता है। तो इतना धैर्य आप में होना चाहिए कि आप अपनी फीमेल पार्टनर को वेट होने का इंतज़ार करो, क्योंकि अगर आपकी फीमेल पार्टनर वेट नहीं होगी तो पहली बात तो मैंने बोल ही दिया कि उसको दर्द हो सकता है, उसको जलन हो सकती है। दूसरी बात, वो खुद संतुष्ट ही नहीं होगी, क्योंकि अगर उसकी बॉडी ही प्रिपेयर नहीं होगी तो संतुष्टि कहाँ से आएगी भाई? वही कहावत, अगर तवा अच्छे से गर्म ही नहीं होगा तो उस पर रोटी आप सेकोगे कैसे? आपका काम हो जाएगा, उसका काम नहीं होगा। तो इसीलिए फीमेल को उसको संतुष्टि देने के लिए भी वेट करना काफ़ी ज़रूरी है। तीसरी बात ये होती है कि आपकी फीमेल पार्टनर वेट अगर नहीं हो रही है, 10 मिनट बीत गए, 15 मिनट बीत गया, फिर भी अभी आपकी फीमेल पार्टनर वेट नहीं हो रही है, पहले अच्छे से हो जाती थी अब नहीं होती है, हो सकता है कि उसको इन्फेक्शन है, हो सकता है कि उसके बॉडी में हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, हो सकता है कि अब वो पिल्स लेना स्टार्ट कर चुकी है जिसके साइड इफेक्ट की वजह से उसकी जो वेटनेस है, उसकी जो लुब्रिकेशन है, नेचुरल लुब्रिकेशन है, उसमें कमी आ रही है। और हो सकता है कि आपकी फीमेल पार्टनर थोड़ी सी उसकी उम्र बढ़ रही है, वो 35 की हो चुकी है, 40 की हो चुकी है, मेनोपॉज बहुत ही आगे, मतलब कि वो कुछ दिन साल बीतने के बाद तो मेनोपॉज स्टार्ट हो जाएगा ना, तो उसके वजह से भी उस एज में भी फीमेल पार्टनर वेटनेस को कम वो वेट होती है। तो इसके लिए पहली बात तो आपको एक डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। आप अगर आपकी फीमेल पार्टनर अगर पिल ले रही है तो इसका भी रिजल्ट ये हो सकता है कि उसको लुब्रिकेशन अभी कम आएगा। इन्फेक्शन हुआ है, उसको पूछो कि यार ऐसा कुछ हुआ है क्या नहीं हुआ है। अगर ना भी हुआ है तो आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से फीमेल ल्यूब पास कम करती है, उसकी बॉडी प्रिपेयर हो रही है, उसकी इच्छा हो रही है, फिर भी उसके लुब्रिकेशन कम आ रहे हैं। इस केस में एक सोल्यूशन ये भी है कि आप आर्टिफिशियल ल्यूब का इस्तेमाल कर सकते हो। मार्केट में ऐसे बहुत सारे ल्यूब होते हैं जो नेचुरल होते हैं, हर्बल होते हैं, विदाउट साइड इफ़ेक्ट आपके लिए काम करता है। मैं ऐसे बहुत सारे ल्यूब के बारे में बता चुकी हूँ ऑलरेडी अपने चैनल में, आप चाहो तो वो फॉलो अप कर सकते हो। आर्टिफिशियल ल्यूब से भी एक फीमेल पार्टनर और आप दोनों मज़े के साथ अपने संबंध को एंजॉय कर सकते हो। और जो लोग नहीं जानते वेटनेस के इम्पोर्टेंस के बारे में, शायद ये वीडियो उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज दे चुकी है कि क्यों एक फीमेल पार्टनर को वेट करना ज़रूरी है। आई रिपीट इट, पहली बात, अगर आप फीमेल पार्टनर को वेट नहीं करोगे, उसके वेटनेस का इंतज़ार नहीं करोगे, तो धीरे धीरे एक फीमेल पार्टनर इंटरेस्ट खोने लगती है, क्योंकि उसको दर्द होता है, जलन होता है, जिसकी वजह से वो फिर आपसे दूर भागने लगती है। दूसरी बात, उसको खुद भी संतुष्टि नहीं होती और रिजल्ट ये होता है फिर वो आपसे दूर भागने लगती है। तीसरी बात कि अगर आपकी फीमेल पार्टनर वेट नहीं होगी तो उसकी इलास्टिसिटी में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, इंटीमेट एरिया पे उनको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। चौथी बात, अगर नहीं हो रही है तो उस पर फोकस करो। अगर काफ़ी एफर्ट्स के बाद भी नहीं हो रही है तो उसमें हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ रही है। आर्टिफिशियल ल्यूब का इस्तेमाल करो, वो नेचुरल होनी चाहिए, ऑर्गेनिक होनी चाहिए, इस पर ध्यान दो। और आई अंडरस्टैंड कि औरत को हाथ लगाते ही आपका कुछ हो जाता है और उस वक्त ही शुरू करने का मन करता है, बट जिसके साथ शुरू करोगे उसको भी शुरू करने तक का इंतज़ार तो आपको करना पड़ेगा ना। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई ये एक दिन का खेल नहीं है। आपकी बीवी के साथ ये खेल तब तक का है जब तक आप समर्थ हो। तो इसके लिए इन सारी चीज़ों पे फोकस करना बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब ऑल्सो, बिकॉज मैं तो इस वीडियो के बाद शायद चली जाऊँ, बट आपके पास मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस नहीं पहुँचेगी अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय।